गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के गद्य भाग से पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 में आपको निदा फाजली जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक ने बताया कि जो पहले के समय में जो लोग थे वो किस प्रकार से छोटे छोटे जीवों से भी दुखी, उनके दुख से भी दुखी होते थे। लेकिन आज का जो व्यक्ति है, आज के जो लोग हैं, वो अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें दूसरों के दुख को देखकर दुखी होने का भी समय नहीं है। इसमें हमने दो घटनाएं पढ़ी थी। पहला है सुलेमान की और दूसरा शेख अयाज के पिताजी की। पहली जो घटना है जो बाइबल में सोलोमन मतलब जो ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है उसमें उसे सोलोमन और इस्लामियों का जो पवित्र ग्रंथ है उसमें उसे सुलेमान के नाम से जाना जाता है, जो एक बादशाह थे जो मानव जाति के ही राजा नहीं थे बल्कि छोटे बड़े सभी पशु पक्षियों के हाकिम या बादशाह थे। वे सबकी भाषा जानते थे। जब वे अपने एक रास्ते से गुजरे थे तो घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर चींटियों ने कहा कि अपने अपने बिलों में चले जाएं, फौज आ रही है। ये बात सुनकर सुलेमान ने ये बात सुनी और उन्होंने कहा कि मैं आपको मुसीबत में नहीं आया हूँ, मैं सबके लिए मोहब्बत हूँ और सब ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा सुरक्षित हैं। ये बात सुनकर चींटियों ने भी ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। इसी प्रकार जो दूसरी जो बात थी उसमें शेख अयाज के पिताजी कुएं पर नहाने गए और वहाँ पर उनकी बाजू पर एक चोंटा आ गया। जैसे ही वो भोजन करने बैठे तो उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मैंने एक छोटे से जीव को बेघर कर दिया है, तो वह भोजन छोड़कर उठ गए और सबसे पहले उस चोंटे को उन्होंने अपने घर छोड़ा। मतलब कहने की बात यह है कि छोटे छोटे जीव की भी रक्षा करना, उनके दुख में दुखी होना पहले के व्यक्तियों का एक अपना परम कर्तव्य था। लेकिन आज का जो मनुष्य है वो इस तरह का नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम से एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया, इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। अब जो पैगंबर है उसका मतलब क्या होता है? पैगंबर का मतलब ईश्वर का दूत या ईश्वर का संदेशवाहक, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि वह पूरी जिंदगी पूरी उम्र रोते रहे। इसका क्या कारण था? इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्ते को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसके धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो एक ही है। अब उस कुत्ते ने उस व्यक्ति की धुतकार सुनते हुए क्या कहा कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। सबको बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। इसीलिए तुम्हें अपने इंसान होने पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसने क्या कहा? उस कुत्ते को धुतकार दिया, तिरस्कार किया उसका, है ना। तो आगे जो लेखक हैं निदा फाजली जी, वो क्या लिख रहे हैं? मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अब यहाँ पर लेखक हमें क्या कह रहे हैं कि अगर इस शरीर से हम अपनी आत्मा को निकालकर हम हमारे शरीर को इस मिट्टी में मिला दें तो कोई भी नहीं पहचान सकता है कि ये किसी जानवर की या किसी पक्षी की या पशु की मिट्टी है या किसी मनुष्य की मिट्टी है। अगर मिट्टी में ही मिल जाए, खो के सभी निशान, सारे निशान मिट जाएं तो हम पहचान भी नहीं सकते कि ये मिट्टी किसकी है, मनुष्य की है या किसी जीव की है। तो क्या कहा जा रहा है कि मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं बना हूँ और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। उनकी उस जानवर की ये बात सुनकर जो नूह था, जो पैगंबर था, ईश्वर का जो पैगंबर था, वह पूरी जिंदगी रोता रहा। नूह ने जब उसकी बात सुनी
और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मकता रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके साथ एकांत को शांत कर रहा था। ये सारी बात मतलब लेखक क्यों बताना चाह रहे हैं कि इसलिए बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी को दुत्कारते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि ये बताया गया है कि अगर आप किसी का तिरस्कार करें, दुखी करें, तो आपको ये हक ईश्वर ने नहीं दिया है। अगर आप मनुष्य योनि में आए हैं या फिर उसे जानवर की योनि या कुत्ते की योनि मिली है, तो ये अपनी मर्जी से नहीं मिली है। कौन है? सबको बनाने वाला एक ईश्वर है। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि हम इस हिस्सेदारी में मानव जाति को अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है, ये किसी एक की नहीं है। इसमें पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत सभी की बराबर हिस्सेदारी है। क्यों? क्योंकि इनको सबको बनाने वाला कौन है? एक ईश्वर है। ठीक है ना? और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। मतलब मनुष्य बुद्धिशील प्राणी है, विचारशील प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, तो उसने क्या करा है? अपनी बुद्धि से इन सबके बीच में दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दैलानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहा करते थे, अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा। पहले लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, है ना, इन परिवारों के साथ रहकर, मिलजुल कर रहकर हंसी खुशी, सबके दुख में दुखी होते थे, सबके खुशी में खुशी होते थे। लेकिन आज का जो मनुष्य है, आज का जो व्यक्ति है, वो छोटे छोटे डिब्बों में रहकर अपना जीवन उसमें समटने लगा है। बढ़ती हुई आबादी ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। समुद्र को पीछे सरकाने का मतलब क्या है? मतलब व्यक्ति इतनी आबादी बढ़ गई है कि लोग पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे अपना जीवन बसर करने लग गए हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि समुद्र को सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति की इसी असंतुलन का परिणाम है। मतलब किसी भी समय बारिश हो सकती है, किसी भी समय तूफान आ सकता है, किसी भी समय भूकंप, जलजले का मतलब क्या होता है? भूकंप आ सकते हैं। मतलब असंतुलित वातावरण हो गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 3 महीने गर्मी, सर्दी, है ना, वर्षा, इस प्रकार का वातावरण। अब किसी भी समय कोई सा भी मौसम, यानी बेवक्त की बरसातें, गर्मी में ज़्यादा गर्मी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी, और नित नए रोग, जैसे अभी हमारे यहाँ पर नया रोग चल रहा है, इतनी महामारी चल रही है ना, कोविड की, तो नित नए रोग यहाँ पर पनप रहे हैं। क्यों पनप रहे हैं? क्योंकि लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, और जो छोटे छोटे पशु पक्षी थे उन्हें भी बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे। नेचर मतलब प्रकृति ने आजकल मनुष्य को इतना डराना शुरू कर दिया है, जिसका नजराना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला। वह मतलब क्या था कि समुद्र में इतना भयानक तूफान आया था कि जो लोग थे वो अपने अपने इष्ट देवता को याद करने के लिए अपने अपने पूजा स्थलों पर पहुंच गए और खुदाओं से प्रार्थना करने लगे।
कि अपने अपने खुदा से अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे